जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। यीशु जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। राह दिखाता है अंधकार में वो ज्योति, हर अंतर में चमका उठा दिव्य ज्योति। वो है दुनिया की सत्य ज्योति, दिव्य ज्योति, वो है सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति। सत्य ज्योति परिवार और गॉस्पल ट्रुथ कम्युनिकेशन की ओर से आप सबको को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के ये समय जो आपको और हमको मिला है, हमारे जीवन में निश्चय कुछ अच्छा होगा। इससे पहले कि हम वचन को सुने, अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते प्रभु आपका वचन हमारे लिए पूरा हो और आपके वचन के द्वारा हमारे जीवन में आशीष आए। विश्वास के साथ में यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 6 पद से लेकर 8 पद तक परमेश्वर के सेवक पौलुस ने ये जो चिट्ठी लिखी और ये चिट्ठी लिखकर बात बताते हैं इस प्रकार से, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। सो आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ वचन स्पष्ट रीति से हमको कैसा जीवन जीना चाहिए ये बात बताता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कुछ लोग मंडली में हैं लेकिन उनके मन में घमंड है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मंडली की बात तो छोड़िए, कभी कभी हमारे समाज में भी कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो घमंड करते हैं या गर्व करते हैं। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या बात बताता है? घमंड करना अच्छा नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हो सकता है कि आप हमसे उम्र में ज्यादा हो, या हो सकता है कि आप बच्चे हो या महिला हो, लेकिन आपको और हमको आज एक बात सीखनी है जो परमेश्वर के सेवक पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को कही। घमंड करना अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं आप और हम इस बात को स्वीकार करें और अपने मुंह से कहें कि मेरे लिए घमंड करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। हो सकता है मेरे पास बहुत पैसा हो। यहां पर परमेश्वर के सेवक ने एक बात बताई कि पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पुराना खमीर निकालकर नया गुंधा हुआ आटा बन जाओ। मैं कैसे पुराना से नया बन सकता हूं? बड़ा ताज्जुब होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको ये वाली बात से उत्साह देना चाहता हूं। पुराना नया हो सकता है, क्योंकि हम सब लोग खराब थे। हमारे मन में क्या था? यहां पर वचन अगर 8वां पद पढ़ें तो दूसरे हिस्से में बताया गया है, पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से।
इसका मतलब हम अगर आनंद करें तो उस उत्सव में आनंद करें जो हमारे लिए सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको और हमको अपने जीवन से बुराई, दुष्टता को निकालकर अलग करना है और नया गूंधा हुआ आटा बनना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपको सीधा तरीके से इस बात को कहकर कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपके पास कुछ चीजें हैं जिसके कारण से आपका घमंड बहुत बड़ा है, हो सकता है कि आप पढ़ाई लिखाई ना कर रहे हो, लेकिन आपने अपने बच्चे को पढ़ाया और आपका बच्चा एक बड़े स्कूल में प्रिंसिपल बन गया। हो सकता है कि आपके बच्चे ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, वो कहीं इंजीनियर बन गया, तो आप घमंड करने लगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, घमंड करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के वचन में यिर्मयाह भविष्यवक्ता इस बात का समर्थन करते हैं और कहते हैं, अगर कोई घमंड करे तो प्रभु पर घमंड करे। बलवान अपने बल पर घमंड ना करे, धनवान अपने धन पर घमंड ना करे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज किसी के पास दौलत है, किसी के पास शोहरत है, किसी के पास बच्चे हैं, किसी के पास नौकरी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है, घमंड मत करो, गर्व मत करो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पुराना खमीर निकालकर नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ। पुराना खमीर कैसे निकालें? बहुत दफा कहते हैं, अरे हम 50 वर्ष के हो गए हैं, हम 60 वर्ष के हो गए हैं, हमने अपना सर किसी के सामने झुकाया नहीं है। अरे ये तो अभी 34-35 साल का लड़का हमारे चर्च में पास्टर हुआ है, क्या हम उसके सामने सर झुकाएंगे? अरे हम अपना चौकी पे बैठे हैं, वैसे ही बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, घमंड छोड़ दीजिए। प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर घमंडी लोगों को दूर से पहचान लेता है। मैं आज आपको कहना ये चाहूंगा कि घमंड मत करो, पुराना खमीर निकालकर नया गुंधा हुआ आटा बन जाओ, जिससे क्या हो सके, हम उत्सव में आनंद बनाएं, हम उत्सव में आनंद बनाएं, हम उत्सव में आनंद बनाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब तक पुराना निकलेगा नहीं तब तक नया आएगा नहीं, और जब तक पुराना हटेगा नहीं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर नया आ गया तो पुराना भी खराब हो जाएगा, नया भी खराब हो जाएगा, कुछ काम का नहीं रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आपने अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया है? अगर नहीं किया है तो मैं आज आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। यीशु मसीह उदाहरण देकर बोलते हैं कि कोई भी पुराने कपड़े पर नया पैबंद नहीं लगाता। अगर लगाएगा तो क्या होगा कि पुराना कपड़ा में से, नए कपड़े में से बहुत सा खींच लेगा और पुराना कपड़ा भी बर्बाद हो जाएगा और नया कपड़ा भी कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए पुराने कपड़े पर नया कपड़ा नहीं लगाते। फिर कहा गया कि पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं रखते। उस समय मशक जो बनती थी वो चमड़े की तैयार होती थी, लेकिन जब उसमें दाखरस रखा जाता था तो नए चमड़े में यह था कि वो सोखने की सामर्थ्य रखता था, लेकिन अगर पुराने में रखे तो वो सोख चुका होता है, उसमें नहीं रहे, और वो और अधिक नहीं रख सकता, अपने में और नहीं ला सकता। तो कहा गया कि वो मशक भी फट जाएगी, मशक टूट जाएगी और दाखरस भी बह जाएगा। लेकिन आज मैं आपको कहना मांगता हूं कि अगर हमने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, पुराना निकाल दिया खमीर और नया गुंधा हुआ आटा बन जाए, तब हम आनंद के साथ में अपना जीवन बिता सकेंगे। इसमें लिखा गया है, हम उत्सव में आनंद बना सकेंगे, हम उत्सव में आनंद कर सकेंगे। और मेरी तो ये दिली ख्वाहिश है कि दुनिया का हर एक इंसान उत्सव में आनंद मनाए और प्रभु की महिमा करे। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं परमेश्वर के सेवक पौलुस के लिए, जिसने इस बात को बयान किया कि घमंड मत करो, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। आज आपके माता पिता भी बताते होंगे, आपकी बड़ी बहन बताती होगी, आपका बड़ा भाई बोलता होगा, आपके जो बुजुर्ग हैं वो बताते होंगे कि ये अच्छा नहीं है। कई दफा हम उनकी बात को
नज़रअंदाज कर देते हैं और कहते हैं आप क्या जानो, आप तो 20वीं शताब्दी के हो, हम लोग तो 21वीं सेंचुरी के हैं, हमको आपसे ज़्यादा पता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत से लोग अपने अनुभव से बताते हैं और आज मैं प्रभु के वचन के मुताबिक कहना चाहता हूँ, अगर हमको सच्चा आनंद करना है तो हमको पुराने खमीर को निकालना है और सच्चाई और सिधाई से जीवन बिताना है, जिसमें हम उत्सव में आनंद कर सकें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर से आपने हम पर अनुग्रह किया। आपकी महिमा हमारे जीवन से सदा प्रकट हो और हमारा पुराना खमीर सब निकल जाए और नया गुंदा हुआ हम आटा बन जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आपने सुना सत्य ज्योति का यह कार्यक्रम। इसके विषय में अधिक जानने के लिए हमारे साथ संपर्क करें। हमारा पता है सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। फिर से हमारा पता नोट करें। सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। आज के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।